हम लोग दो टेस्टिंग पढ़ चुके हैं। पहला लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग और दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तीसरा टेस्टिंग जो हम लोग का है सिलेबस में वो है रेडियोग्राफी टेस्टिंग। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर कैसे टेस्टिंग होता है और इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो से मिल सके। चलिए आते हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग पे। आखिर रेडियोग्राफी क्या होता है? आप लोग नाम सुने होंगे रेडियो वेव का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आगे पढ़ना है एकॉस्टिक्स, उसमें वेव के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि रेडियोग्राफी एक रे है, रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे यानी वैसा किरण जिसको जो मटेरियल के, ये अगर मटेरियल है तो ये रे अगर इस पे दिया जाए तो ये मटेरियल को क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कितना मोटा मटेरियल है, कितना इसका विड्थ है। यानी हम लोग इस रेडियोग्राफी टेस्टिंग में किसी रे का यूज करेंगे और उस रे का नाम क्या है, या तो वो गामा रे होगा या एक्स रे होगा। दो रे का जनरली यूज करते हैं। क्यों दो ही का यूज करते हैं जनरली? क्योंकि इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर होता है, पेनेट्रेटिंग मतलब विधन क्षमता गामा रेज का और एक्स रेज का क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर। इसलिए हम लोग जनरली इसको टेस्टिंग करने में, रेडियोग्राफी टेस्टिंग करने में या तो गामा रेज का यूज करते हैं या एक्सरे का यूज करते हैं। अब टेस्टिंग आखिर कैसे किया जाता है? तो टेस्टिंग करने के लिए ये जो रेडियोग्राफी टेस्टिंग होता है वो वॉल्यूम को डिटेक्ट करता है। वॉल्यूम मतलब आयतन। यानी ये एक सोर्स है, ये सोर्स है जिससे क्या निकल रहा है, रेडियो वेव निकल रहा है। यानी वही गामा रे इससे निकल रहा है। अब ये इस मटेरियल पे, मान लीजिए इस मटेरियल को हमको डिटेक्ट करना है तो यहाँ से सोर्स के द्वारा गामा रेज या एक्सरे को पास करवाया जाएगा, निकाला जाएगा। यहाँ से वो निकलेगा और इस मटेरियल को पेनेट्रेट करते हुए बाहर आएगा। अब बेसिक सा एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे रोकने वाला लगा हुआ है और यहाँ से पास होने वाला लगा हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं, आप खुद सोचिए या बताइए कि कहाँ पे ये रे आसानी से पास हो जाएंगे। जहाँ पे इसका विड्थ कम होगा, जहाँ पे विड्थ कम होगा वहाँ पे इस रे को रोकने वाला क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो वहाँ पे वो आसानी से पास हो जाएंगे। और जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, या ज़्यादा रुकेगा, ज़्यादा रजिस्ट करेगा, ज़्यादा कम पास होगा, ज़्यादा रजिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे एक पतला मटेरियल है और यहाँ पे मोटा है, ज़रूरी नहीं है कि पतला मोटा ही हो सकता है इसके बीच में वॉइड हो, बीच में ही मटेरियल नहीं हो, उसी चीज़ को हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। यानी जो ये रेडियोग्राफी टेस्टिंग है वो किस पे बेस्ड है, वॉल्यूम पे। यानी इसको आयतन को डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे इसका आयतन ज़्यादा था और यहाँ पे इसका आयतन कम है, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। इस चीज़ को डिटेक्ट करता है रेडियोग्राफी। और ये जो टेस्टिंग है, आप खुद सोच सकते हैं कि जब ये वॉल्यूम को डिटेक्ट करता है तो ज़रूरी है कि ये जो डिफेक्ट हो वो बीच में रहे या बाहर रहे। ये किसी भी प्रकार का टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकता है, किसी भी टाइप के मटेरियल के लिए परफॉर्म कर सकता है। यानी ये जो रेडियोग्राफी टेस्टिंग है वो हर एक टाइप के मटेरियल का यूज़ करता है, हर एक टाइप के मटेरियल को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो कौन सा टेस्टिंग था, मैग्नेटिक पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज हो रहा था। लेकिन इस टेस्टिंग में ऐसा नहीं है, ये किसी भी मटेरियल के लिए यूज होगा और किसी भी प्रकार के डिफेक्ट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। लेकिन एक जगह पे प्रॉब्लम होगा, जब जो टेस्ट करने वाला मटेरियल हो वो इस तरीके का हो, कोई पाइप के जैसा हो। बात समझिएगा। मान लीजिए यहाँ से दिया जाए, जब टू वॉल वाला हो, टू वॉल कहने का मतलब कि बीच में एकदम पूरा का पूरा खाली, तब इसको डिटेक्ट करने में डिफ़िकल्ट होगा। अब इसका टेस्टिंग करते कैसे हैं, ये किस नियम पे?
तो ये रेडियोग्राफिक टेस्टिंग रेडियो एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर पे बेस्ट है, पेनिट्रेटिंग पावर पे बेस्ट है। हम लोग चलते हैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन में। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग वैसा टेस्टिंग जिसमें हम लोग एक्सरे या गामा रे का यूज़ करते हैं, जो किस पे बेस्ट है, वॉल्यूम को डिटेक्ट करता है, वॉल्यूम पे बेस्ट है, मटेरियल के वॉल्यूम को ही डिटेक्ट करता है। ये किसी भी प्रकार के मटेरियल को टेस्ट करता है और किसी भी प्रकार के डिफेक्ट को टेस्ट करता है। कौन सा टेस्टिंग? रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ट है? तो ये पेनिट्रेटिंग पावर रेडियोग्राफी रे के पेनिट्रेटिंग पावर पे बेस्ट है। अब आखिर इसमें होता क्या है, कैसे काम करता है? तो देखिए यहाँ पे मान लिया जाए ये मटेरियल है जिसको डिटेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ से रेडियोग्राफ जो एक्सरे निकल रहा है वो सोर्स को यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, ये रेडियो। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि पेनिट्रेटिंग कर रहा है या इसमें वॉइड है? तो हम लोग एक फिल्म लगाएंगे। कौन सा फिल्म? तो रेडियोग्राफिक फिल्म, जहाँ पे रेडियोग्राफिक जो रे होगा, यानी जहाँ पे ये अल्फ़ा या एक्सरे या गामा रे का यूज़ कर रहे हैं, उस रे को पता कर सकें। जैसे रे पास हो रहा है, यहाँ पे भी वो डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा था और यहाँ पे कम था। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ज़्यादा था यहाँ पे कम था? इस चीज़ को पता करने के लिए वैसा एक रेडियोग्राफी फिल्म मतलब एक लेयर, एक पत्थर, एक ऐसा रेडियोग्राफी पत्थर फिल्म लिया जाएगा जो जिस रे को यहाँ से पास करवाया जाएगा उस रे को यहाँ पे क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर सके। यानी यहाँ से जो रे निकलेगा उस रे को क्या कर सके, ये एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा ये होना चाहिए। कौन? ये फिल्म होना चाहिए। अब बात करते हैं कि टेस्ट कैसे करेगा। तो यहाँ से आ रहा था, ये सारे को एब्जॉर्ब कर रहा था। जहाँ पे इसको वॉल्यूम में डिफिकल्ट हुआ, डिफरेंट नज़र आया, मान लिया जाए कि यहाँ पे वॉइड मिल गया, यहाँ पे वॉइड मिल गया, तो वॉइड मिल गया तो यहाँ तो पास हो रहा था, यहाँ तक तो पास हुआ, यानी यहाँ पे हमको ये वेव, ये जो रे था उसका यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, वो रे को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो कुछ यहाँ पे लाइट होगा, यानी वो डिटेक्ट कर पाएगा, यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे इतना लाइट है। लेकिन यहाँ पे डिफेक्ट के वजह से जो यहाँ से रे आ रहा था वो इधर उधर मुड़ जाएगा। वो क्या होगा, इधर उधर मुड़ जाएगा या वापस चला जाएगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो एब्जॉर्ब होगा, जो फिल्म है, वहाँ पे रे की मात्रा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यहाँ पे रे की मात्रा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर में डिफरेंसेज आ जाएंगे। हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पर इसके कंपैरिजन में या तो डार्क है या लाइट है। अब यहाँ पे रे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लाइटली होगा, यहाँ पे डार्क हो जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं लाइट आ रहा है? क्योंकि यहीं से ये डेविएट हो जा रहा है, यानी जो रे आ रहा था वो डेविएट हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। अब जाने की वजह से यहाँ पे जो हो गया लाइट हो गया और यहाँ पे डार्क हो गया, यानी यहाँ पे अंधेरा काला के जैसा हो गया और यहाँ पे लाइट हो गया। हम लोग को डिफरेंसेज पता चल गया, यानी हम लोग को डिफ़िकल्टी पता चल गया कि यहाँ पे हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से यहाँ पे जो मटेरियल है वो ख़राब हो रहे हैं। ये था इसका काम करने का, यानी जिस पे प्रिंसिपल पे बेस्ट था। अब इस टेस्टिंग में बहुत ही केयरनेस का ज़रूरत होता है, प्रिकॉजेशन का ज़रूरत होता है। क्यों ज़रूरत होता है उस पर बात करते हैं। ये जो रे होता है वो ह्यूमन के लिए हजार्डस होता है, ख़तरनाक होता है। फिर से हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जिस मटेरियल को टेस्ट करना होगा उसकी एक साइड हम लोग रे का सोर्स, जो एक्सरे या गामा रे जिसका भी यूज़ करना है वो प्रोवाइड करेंगे, और दूसरे तरफ मटेरियल के क्या करेंगे हम लोग, फिल्म, रेडियोग्राफी फिल्म, रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोवाइड करेंगे जो क्या कर सके, इस रे को एब्जॉर्ब कर सके। अब जिस मटेरियल को डिटेक्ट करना है उस मटेरियल पे हम लोग इस एक्सरे को अप्लाई करेंगे और उसका जो
इमेज बनेगा किस पे, रेडियोग्राफी फिल्म पे। इसको हम कहीं ऐसे जगह पर ले जा कर के देखेंगे जहाँ पे इस रे को एब्जॉर्ब किया है, यहाँ कहाँ पे रे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। इस तरीके से हम लोग इसका डिटेक्ट कर लेंगे। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। एडवांटेज क्या होगा, आप लोग सोच करके बताइए। ये टेस्टिंग एकदम एक्यूरेट बताता है कहाँ पे है, ये वॉल्यूम को डिटेक्ट करता है। एडवांटेज हम लिखते हैं, पहला एडवांटेज होगा ऑल टाइप ऑफ मटेरियल टू बी डिटेक्टेड। दूसरा, ऑल टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन डिटेक्ट लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों प्रकार के डिफेक्ट को ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तीसरा, नो मोर टाइम रिक्वायर्ड, नो मोर टाइम नीड, ज़्यादा समय का ज़रूरत नहीं, जैसे ही पास करवाएं तुरंत ये टेस्टिंग परफॉर्म हो जाएगा। तीसरा, मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा। 4 एडवांटेज हम लिख रहे हैं, 1-2 आप लोग ढूंढिएगा। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा आप लोग बताइए, रोकिए वीडियो को और सोचिए क्या हो सकता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पहला, मोर स्किल्ड, पर्सन रिक्वायर्ड। इस चीज़ को रेडियोग्राफ को कंट्रोल करने के लिए मोर स्किल्ड पर्सन का ज़रूरत होगा जो इसके बारे में एक्सपर्ट हो। दूसरा, मोर कॉस्टली नहीं होगा, इक्विपमेंट लाना पड़ेगा। रेडियोग्राफी टेस्टिंग के लिए एक्सरे को जो क्रिएट करे वो रेडियोग्राफिक लेयर, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे ये रे कहीं और नहीं हो, कॉस्टली होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तीसरा, एक्सरे और गामा रे और हजार्डस फॉर ह्यूमन। ये ह्यूमन के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है, इसलिए मोर प्रिकॉशन, सो रिक्वायर्ड मोर प्रिकॉशन एंड केयरनेस का ज़रूरत होता है ताकि ये ह्यूमन को इफ़ेक्ट ना कर सके। ये था कुछ एडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज। आगे ये वीडियो यहीं तक, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आने वाला और वीडियो आपको मिल सके। और टेलीग्राम पे जाइए और ग्रुप में ज्वाइन होइए PDF डाउनलोड कीजिए।